इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमारा ये प्रियम्बल है, 11 प्रियम्बल। ठीक, ये क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice। क्या सिक्योर होगा? जस्टिस होगा। किस तरह का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status, opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual, unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। अब हाल ही में 26 नवंबर हुआ है, ठीक है। ये क्या है? 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है, संविधान दिवस। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। संविधान, ठीक है। ये आते हैं क्विक। तो पहला जो है पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या बात होता है? यूनियन एंड टेरिटोरी के बारे में, आर्टिकल 1 से 4। तो पहला आर्टिकल जो है वो क्या है? नेम एंड टेरिटोरी ऑफ यूनियन। स्टेट क्या कर सकता है? नेम और नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, पहला में ही आता है इंडिया, दैट इज भारत। सेकेंड, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। फोर, आर्टिकल 4, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 provide for amendment of the first and fourth schedule and supplemental, incidental and consequential matter। पार्ट 2 जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, आर्टिकल 5 से 11, 11। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान बन रहा था उस समय ये राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो भारत आए उनके बारे में, उनके सिटीजनशिप के बारे में। राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स ऑफ पाकिस्तान, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो भारतीय ओरिजिन के हैं और बाहर रह रहे हैं। पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नोट टू बी सिटीजन, जो स्वेच्छा से दूसरे राज्य का, मतलब दूसरे देश का सिटीजनशिप, नागरिकता ले लिए हैं, वो भारत का नागरिक नहीं है, उनका अपने आप खत्म हो जाता है नागरिकता। कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, 10 आर्टिकल 10। और पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, सिटीजनशिप का जो कानून है या किसी को सिटीजनशिप पार्लियामेंट दे सकती। पार्ट थर्ड, तो फंडामेंटल राइट्स 12 से 35। फर्स्ट में जो है डिफिनेशन ऑफ स्टेट है,
फंडामेंटल राइट का फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 जो है लॉ इनकंसिस्टेंस विथ और इन डेरोगेशन विथ द फंडामेंटल राइट, क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। 14 जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो राइट टू इक्वालिटी क्या है, आर्टिकल 14 से 18, ठीक है। 14 में आर्टिकल इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इसमें दो तरह का कैनोटेशन है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन। इक्वल प्रोटेक्शन जो है वो क्या है, पॉजिटिव कैनोटेशन है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये जो 1, 2, 3, 4 और 5 जो है इसके आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और अदर हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमी, जिसके पास पैसा है तो गरीब लोग को एंट्री नहीं दिया जाएगा एसी ट्रेन में, दे हैव टू पे फॉर एसी। बट अमीर हो या गरीब हो, दे आर इक्वली इंटाइटल्ड टू क्या है, ट्रेवल इन जनरल डब्बा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और एबॉलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। राइट टू फ्रीडम 19 से 22, तो आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। 19 में 6 गो है राइट, क्या क्या है, तो पहले तो होगा स्पीच, के बाद फिर क्या होगा, असेंबल, उसके बाद फिर क्या होगा, स्पीच हो गया, असेंबल हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का, उसके बाद क्या होगा, राइट टू ट्रेवल, इधर उधर जाने का, प्रो रहने का, उसके बाद फिर प्रोफेशन का, ये सब हो जाएगा। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन 21A। 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, और यही 22 जो है इसमें क्या है, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव, प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है यही वाला जो है उसमें एनएसए लग जाता है, ठीक है, यूएपीए लग जाता है, सिडिशन एक्ट इसी तरह में लग जाता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मिसयूज भी यही होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 22, हालांकि प्यूनेटिव डिटेंशन जो है उसके लिए हमारे पास तो है संविधान में प्रोटेक्शन, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट नहीं है। तो बात करते हैं हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 और 24। तो क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 जो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्रीडम, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, ये आपका। अब देखिए, प्रोफेशन, फ्री प्रोफेशन, कॉन्सेंस, अंतरात्मा जो कहेगा हम वो करेंगे, कोई भी रिलीजन को हम मानेंगे। फ्री प्रोफेशन, प्रोफेस हम करेंगे अपने धर्म के बारे में, प्रैक्टिस करेंगे अपने धर्म को, प्रोपेगेट करेंगे रिलीजन को, प्रचार प्रसार करेंगे।
26 आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। कोई भी जो है रिलीजियस अफेयर हम करेंगे फ्रीडम, दूसरों को हार्म नहीं करेंगे। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू क्या है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस और प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। तो फ्रीडम है हमको, हम अपना पेमेंट जो है, टैक्स जो है, ये सब क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर रिलीजन प्रमोट करने के लिए दे सकते हैं। फ्रीडम एज टू क्या है, अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये शब्द जो है ना सर्टेन, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए स्टेट का, और स्टेट एडेड भी नहीं होना चाहिए। बाकी चलेगा, प्राइवेट हो, ट्रस्ट, ये सब। कल्चरल और एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और 30, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या है, एजुकेशनल राइट है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब इसमें कैसा प्रोटेक्शन मिलेगा प्रभु, इसमें मिलेगा कि उनको अपने भाषा में क्या है, जो माइनॉरिटी है, लोकल लैंग्वेज में सीखने का अधिकार। क्या, जैसे उर्दू में वो पढ़ाई कर सकता है। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में राइट है। अब आते हैं सेविंग ऑफ सर्टेन लॉ, सर्टेन लॉज, आर्टिकल 31 से 31 ए से 31 सी। 31 ए कहता है कि सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट में आ रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रहा है। सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन, validation of certain act and regulation, saving of law giving effect to certain directive principle। जो लॉ certain directive principle को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, ला रहा है उसको, वैसे लॉ को क्या करेगा, सेव करेगा। कौन, 31 सी। और राइट टू एजुकेशन वहीं से उठ के आया है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, आर्टिकल 21। अब हम बढ़ते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। ये संविधान का आत्मा है एक तरह से। 32 to 35 रिमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड इन दिस पार्ट। जितना ऊपर में हम कथा कहानी कहे फंडामेंटल राइट का, सबको इन्फोर्स कराने के लिए राइट है। भाई कैसा राइट, तो लोग जो है, अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेट करती है, हमारे फंडामेंटल राइट को कर्टेल करती है, तो आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा है इन्फोर्समेंट। सुप्रीम कोर्ट क्या है, गारंटर है हमारा फंडामेंटल राइट का, गार्जियन है। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे, 33 आर्टिकल, आर्टिकल 33, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स conferred by this part in their application to force। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, राइट्स को मॉडिफाई कर सकती है। ऐसे भी जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा है कि हमारा संविधान ऑर्गेनिक है, स्टैटिक नहीं है। ऑल्दो जहाँ पे रिजिड होना चाहिए वहाँ पे रिजिड भी है, कठोर है, आसानी से उसको बदला नहीं जा सकता है, संशोधन नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 368। लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसा है जहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से
अमेंडमेंट किया जा सकता है। आर्टिकल 34 रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जब मार्शल लॉ लगाया जाता है तो ऊपर में जो दिया गया है इस हिस्सा में राइट, उसको कर्टेल किया जा सकता है, उसके बारे में दिया। राइट टू लाइफ ये कर्टेल नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 35 लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, ये क्या है? बैड रॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों जरूरी है एकदम, और दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में बैलेंस नहीं है, डीपीएसपी हमारा एस्पिरेशन है जिसको हम नहीं पाए हैं, पाना चाहिए। हमारे जो लीडर्स हैं, मैनिफेस्टो है ये कि जीतेंगे तो ये करेंगे। तो डीपीएस में भी क्या 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 किसको क्या करेंगे? तो सबसे पहले आता है डिफिनेशन ऑफ स्टेट, जो हम देखे थे फंडामेंटल राइट में डिफिनेशन ऑफ स्टेट, यहाँ भी हम देखते हैं डिफिनेशन ऑफ। ठीक है, डीपीएसपी 36 से 51 है, 12 से 35 हमारा फंडामेंटल राइट और 36 से 51 डीपी। 37 में एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कॉन्टेन इन दिस पार्ट का एप्लीकेशन है। 38 आर्टिकल 38 में a state to secure social order for the promotion of welfare of people। आर्टिकल 39 में certain principle of policy to be followed by the state। 39 ए कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सबके साथ समान न्याय होगा और क्या होगा? फ्री लीगल एड मिलेगा। ठीक है, जो नहीं अगर अफोर्ड कर पा रहा है तो फ्री में वकील मिलेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत किस आर्टिकल में बात करता है? तो आर्टिकल 40 विलेज पंचायत। अब तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बन गया है 73rd और 74th अमेंडमेंट में, लेकिन उस समय एस्पिरेशन था और डीपीएसपी में बोला गया था। 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। अब यहीं से ना उठ के गया राइट टू वर्क, तो चलिए हमारे पास कह सकते हैं कि मनरेगा से आ गया है, लेकिन मोटा मोटी नहीं कहा जा सकता। लेकिन राइट टू एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स जो है वो आर्टिकल 41 से उठ करके और इसमें फंडामेंटल राइट में 21A में पहुंच गया। मतलब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, ये शो करता है। आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। जस्ट किसको बोलेंगे? जो होना चाहिए स्टैंडर्ड। ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मातृत्व सहयोग योजना जो है इसी से इंस्पायर होकर के आया है। मैटरनिटी लीव भी जो है इसी से आया है। इक्वल जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, तो इक्वल वेज फॉर इक्वल लिविंग वेज फॉर वर्कर, तो लगभग लगभग वहीं से आया है। ठीक है, प्रोटेक्शन एट वर्क साइट जो है क्या आया है। तो ये आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 की ओर जब हम बढ़ते हैं तो ये लिविंग वेज फॉर वर्कर। ये लिविंग वेज क्या होता है? समय के साथ, महंगाई के साथ क्या होता है? वेज भी बढ़ना चाहिए, और लिविंग एक स्टैंडर्ड वेज है। नहीं कि एकदम खटवा रहे हैं फ्री फ्री का, वो नहीं, वह मजदूरी यहाँ पे नहीं। आर्टिकल 43A
पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये तो हुआ नहीं है, हालांकि होता कहाँ पे है, कोऑपरेटिव्स में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा देखने को मिलता है। आर्टिकल 44 अगेन एस्पिरेशन है ये, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है। आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन एज 6 ईयर। अब तो 14 ईयर्स के लिए हो गया 45। तो देख रहे हैं राइट टू एजुकेशन वहाँ ऊपर में, और नीचे 45 का तो हूबहू पहुँच गया 6 की जगह पे 16। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर 46। 46 का इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो ये है कि नेशनल कमीशन फॉर SC और ST, NC ST और NC SC ये बना। 46 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। 47 में क्या आएगा, मिड डे मील, मिड डे मील आ जाएगा। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ, ये और क्या आएगा, PDS आएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और क्या आएगा, PDS आ जाएगा, मिड डे मील आ जाएगा, और क्या आएगा। ठीक है। ये फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी मिशन, सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, ये आ जाएगा। और क्या आएगा 47 में, और क्या आएगा, और आपका आएगा क्या, मातृत्व सहयोग योजना में भी मिलता है कुछ कुछ, तो हम कह सकते हैं मोटा मोटी अंत्योदय आ जाएगा। ठीक है, उसी के आसपास है। 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो गौपालन ये सब। 48A प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। 49 प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 50 जो है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर, कहाँ पे सेपरेट नहीं है, वीटो ऑफ प्रेसिडेंट। और कहाँ पे, तो कहाँ पे जो एक्यूटल छोड़ देता है उसको माफ़ करता है, सजा माफ़ी जो होता है वो। 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है पार्ट 5A 4A, और ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जुड़ा था बाद में इंदिरा गांधी के समय। फंडामेंटल ड्यूटीज itself is the duty of every citizen of India to abide by constitution, respect in its ideal institution, national flag and national anthem। ये हम लोग का कर्तव्य है कि हम क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करें, आइडियल्स को रिस्पेक्ट करें, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। तो
ये सबको क्या करना है, फॉलो करना चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डिफेंड द कंट्री and render national service when called upon to do so, to promote harmony and a spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to dignity of women। इससे क्या होगा, इससे सती खत्म, इससे ट्रिपल तलाक खत्म। हालांकि ट्रिपल तलाक आर्टिकल 14 से भी खत्म, ठीक है। तो ये सब डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस जो है वो टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, टू प्रमोट, to protect, improve natural environment including forest, lake, rivers, wildlife, and to have compassion for living creature, to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inequality and freedom, to safeguard public property and to adjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collectively क्या, collective activity, so that nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement। के मतलब टोटल 9, 10, 11 राइट, 11 ड्यूटी हमारा है। Who is parent or guardian to provide opportunity for education to his child as the kid may ward between the age of 6 to। अब देखिए, ये ड्यूटी है, ये नॉट इन्फोर्सेबल है, कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, ठीक है। पीपीएसपी तो भी नॉट इन्फोर्सेबल, नॉट इन्फोर्सेबल, ठीक है। यूनियन पार्ट 5 हम यूनियन देखते हैं, तो 52 देखते हैं क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 56 टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, कितने साल तक रहेंगे। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन 57। 58 क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो। कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, ओथ एंड अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट। 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए कभी भी रिमूवल शब्द यूज नहीं होता है। 62 टाइम एंड होल्डिंग इलेक्शन टू फुलफिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस पर्सन इलेक्टेड टू फिल एजुअल वैकेंसी। जब जब प्रेसिडेंट की जगह पे वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं तब तक उनको प्रेसिडेंट का सैलरी मिलता है, तब तक वो ओथ लेंगे प्रेसिडेंट का, ऐसा माना जाता है। 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो क्या देखे 52 से 62 प्रेसिडेंट, 63 में वाइस प्रेसिडेंट। हालांकि प्रेसिडेंट का रोल ख़त्म नहीं हुआ है, आगे खूब दिखेगा, नेशनल इमरजेंसी ये सब। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या है, एक्स ऑफिसियो है। वाइस प्रेसिडेंट इज टू एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल।
ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट जब हम कहते हैं तो किसके बारे में बात हो रहा है? राज्यसभा। एक्स ऑफिसियो क्या है? रियल में वो वाइस प्रेसिडेंट है लेकिन उसका भी काम करते हैं, तो एक्स ऑफिसियो। डी फैक्टो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट, आर्टिकल 65, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ट एज प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज हिज ऑफिस और ड्यूरिंग absence ऑफ प्रेसिडेंट। 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 67 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 68 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फुलफिल वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फुलफिल कैजुअल वैकेंसी। 69 में क्या करेंगे? ओथ और अफर्मेशन लेंगे और क्या करेंगे? 70 में डिस्चार्ज प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज। नॉर्मल सबस्टांसेस में वो, ये स्पेशल में हो गया 70। 71 मैटर रिलेटिंग टू कनेक्टेड विथ क्या? और कनेक्टेड विथ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन का मैटर जो रिलेटेड है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, वो आर्टिकल 71 में है। 72 में क्या है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, क्या है? टू सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल 72 में माफ़ करने का अधिकार है, ये पार्डन वाला, पार्डनिंग पावर 72। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 73 में क्या है? एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ठीक है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है आर्टिकल 74 से 75, तो यहाँ भी प्रेसिडेंट का चर्चा है। 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जी का क्या है? चिल्ला चपाटी है, एडवाइस करने वाला। प्रधानमंत्री है ना, उस समय भी मंत्री होता था, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है जस्ट लाइक राजा वाला सिस्टम। अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, आर्टिकल 70। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये 76 अटॉर्नी जनरल। कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, आर्टिकल 77 और 78। तो ये है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 77 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट क्या? फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट, आर्टिकल 78। 72 कहता है पार्डन करने का। 74 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा? प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस, एडवाइस करेगा। आर्टिकल 78 प्रेसिडेंट का ड्यूटी है इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहे प्रेसिडेंट को, है ये। तो सिमिलर है आर्टिकल 74 और 78। पार्लियामेंट चैप्टर 2, पार्लियामेंट, आर्टिकल 79 और 88, 9 से 88 जो है वो पार्लियामेंट। तो ये क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। जब हम पार्लियामेंट बोलते हैं तो प्रेसिडेंट भी उसमें आ जाते हैं। फिर हम बोलते हैं यहाँ पे कि पार्लियामेंट में महोदय प्रेसिडेंट, में लोकसभा, इसमें राज्यसभा, और ये एग्जीक्यूटिव हेड यहाँ पे
जो है स्पीकर और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन के रूप में। ठीक है, इसमें लीडर जो विनिंग पक्ष है, सत्ता पक्ष, उसका हेड पीएम, और विपक्ष का लीडर ऑफ अपोजिशन। और यहाँ तो यहाँ भी होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। ये क्या है, परमानेंट हाउस, और ये ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कह सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तब खत्म। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट 80। 79 में पार्लियामेंट का कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन, और 80 में क्या, 80 में बात हो रहा है यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल 81, और 82 रीएडजस्टमेंट ऑफ ईच हाउस इस सेंसस। तो ये 82 बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेंसस के बाद, हर सेंसस के बाद क्या होगा, कंस्टिट्यूंसी पॉपुलेशन के हिसाब से रीएडजस्ट किया जाएगा, और अभी कैप रखा गया है 2026 तक, चेंज नहीं किया जाएगा। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबरशिप के लिए मतलब एमपी जो है उसका क्या क्वालिफिकेशन होगा, वो किस में लिखा हुआ है 84 में। 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोग्रेशन 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 एंड डिसोल्यूशन। तो सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है वो किस में है, आर्टिकल 85। प्रोरोग जो है और डिसोल्यूशन, प्रोरोग मतलब स्थगन, डिसोल्यूशन परमानेंट वाला। 86 राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउस। प्रेसिडेंट साहब यहाँ भी क्या हो गए, आ गए 86। 87 स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। ये स्पेशल एड्रेस जनरली कब होता है, बजट के समय, और एक समय और होता है जब सबसे पहली बार सरकार बनती है उस समय थैंक्स वाला होता है, वोट ऑफ थैंक्स उस समय। और एक होता है यहाँ पे आकर के पहली बार एड्रेस करते हैं। 88 राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल रेस्पेक्ट टू हाउस। क्या राइट रहेगा, हेयरिंग का रहेगा। अटॉर्नी जनरल का जो है केवल बैठने का होता है, सुनने का होता है, वोट देने का नहीं होता है। ठीक है, तो ये है। देखते हैं, 100 पूरा करते हैं। और ये जो है ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट 89 से 98। 89 में है चेयरमैन, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में है। 90 वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन। 91 पावर ऑफ ड्यूटी डिप्टी चेयरमैन and other person to perform the duties of office or act as chairman। 93 the chairman or deputy chairman not to preside while resolution of removal office under consideration। ये दोनों ऑफिस को प्रिसाइड नहीं करेंगे जब उन्हीं के रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन ला रहा हो। ये कैसे होगा, हम ही को हटाने के लिए लाया जाएगा, हम कैसे प्रिसाइड करेंगे, हेड बनेंगे वहाँ का। तो कॉमन सा चीज लगता है, तो ये 92 है। 93 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। 92 91 90 89 89 राज्यसभा के स्पीकर और डिप्टी
चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात था। ठीक है, चेयरमैन हो जाएंगे वाइस प्रिंसिपल वाइस प्रेसिडेंट। और 93 में लोकसभा के बारे में, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, द हाउस ऑफ पीपल। सेम चीज जो 90 में है वही 94 में, वैकेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, सेम वहाँ भी उसी तरह का है। ठीक है, लेकिन डिप्टी चेयरमैन के बारे में ही केवल बात वहाँ पे किया गया है, यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट हैं वहाँ के चेयरमैन, तो उनके बारे में ऑलरेडी बात हो चुका है प्रेसिडेंट के बाद वाला जो आर्टिकल है, इसीलिए वहाँ पे केवल डिप्टी स्पीकर के रिमूव करने का बात होता है, और यहाँ पे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के रिमूव होने का बात होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिसियो है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसीलिए यहाँ पे उनका चर्चा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डिफेक्टिव वो जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसलिए 95 पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म ड्यूटी। तो 95 जो लोकसभा वाला कहानी है स्पीकर के रूप में, वही कहानी क्या है, चेयरमैन और डिप्टी प्रिसाइड, ये पावर ऑफ ड्यूटी 91 में है। जो 91 राज्यसभा के लिए, वही 95 लोकसभा। 92 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नोट टू प्रिसाइड, वही वाला बात जो 92 वो 96। जब उनके रिमूवल के लिए लाया जाएगा रिजोल्यूशन तो खुद ही प्रिसाइड नहीं करेंगे। 97 सैलरी अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन एंड द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अब बात होगा सैलरी का। ये इकट्ठा दो चीज तो अलग हुआ, लेकिन 97 में फिर क्या हो गया, इकट्ठा बात हुआ। चेयरमैन साहब, डिप्टी चेयरमैन, सब का बतवा हो गया। लेकिन फिर से ध्यान देखिए, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट सर का जो है सैलरी यहाँ पे डिसाइड हो रहा है। सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट 90, सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है ना, मेट्रो स्टेशन। तो आर्टिकल 98 के तहत जो है वो डिसाइड होता है सारा उसमें। आर्टिकल ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ हाउस, आर्टिकल 99 और आर्टिकल, तो यहाँ पे है भाई साहब आर्टिकल 99 ओथ एंड अफर्मेशन बाय मेंबर। तो लोग ओथ और अफर्मेशन लेंगे ना। आर्टिकल 100 वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग। कोरम क्या होता है भाई साहब? तो राज्यसभा और लोकसभा का कोरम अलग अलग है, और वो कितना है, 250। तो यहाँ पे हो जाता है आपका कितना, 25, और उधर 550, उधर हो जाता है 55। 10% जो है वो क्या होता है, कोरम होता है। व्हाट इज कोरम? टू डिस्कस मिनिमम नंबर ऑफ एमपीज और एमएलए रिक्वायर्ड टू डिस्कस, कम से कम जो चाहिए चर्चा के लिए, उसी को बोलते हैं कोरम। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, आर्टिकल 101 से 104। अब आ जाइए इसी में से, तो इसमें क्या होगा, वैकेशन ऑफ सीट, अगर सीट वैकेशन हुआ, खाली है, तो 101 के तहत जाइए, क्वालिफाई हो गया। एक तो ये हो गया। 102 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, एंटी डिफेक्शन भी हो सकता है। 103 डिसीजन ऑन क्वेश्चन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। 4 पेनाल्टी फॉर सिटिंग एंड वायलेटिंग बिफोर मेकिंग ओथ एन अंडर आर्टिकल 99।
author affirmation when not qualified. अब आर्टिकल 105 और 106 कुछ मिलता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलता है, इम्यूनिटीज मिलता है एमपी को। क्या है? पावर, प्रिविलेज एटसेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर कमिटी। जो कमेटी में कोई है या एमपी है, उन लोग को प्रिविलेज है, उन लोग को पावर है, ठीक है, इम्यूनिटीज है कि सिविल कोर्ट वाला मामला है तो वो नहीं जाएगा, वो पहले इन्फॉर्मेशन, ये सब सिस्टम है। 106 सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर, ठीक है, ये देख लिए। 106 तो 7 से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।